दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जेल में कैद हैं, वडोदरा जेल में हैं। आज उन्होंने एक पैगाम भी तमाम मुसलमानों के लिए जारी किया था, जिसको लेकर के हमने एक वीडियो बनाया है। हालाँकि अगर उस पूरे वीडियो के सार को हम समझने की कोशिश करें, तो उसमें उन्होंने ये बताया है कि वो ठीक हैं और जो कुछ हो रहा है, अल्लाह चाहते हैं कि वो अभी जेल में रहें, इसी वजह से हो रहा है। जिस दिन अल्लाह चाहेंगे कि वो जेल से निकल जाएँ, फिर दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं पाएगी। दूसरी बात, उन्होंने मुसलमान नौजवानों के बारे में कहा कि मुस्लिम नौजवान जो जेल में कैद हैं, वो ज़्यादातर नशे की वजह से, नशा जो ड्रग्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से। तो उन्होंने बड़ी गुज़ारिश की है तमाम मुसलमानों से कि इस पर रोक लगाने की कोशिश करें, अपने लोगों को समझाएँ, अपने बच्चों को समझाएँ, उनकी परवरिश अच्छे से करें। ये तमाम बातें उनके द्वारा की गई है। साथ ही साथ उन्होंने उलमाओं से ये बात कही है कि आप हमारे लिए दुआ कर रहे हैं, हम उसके लिए आप तमाम लोगों के लिए शुक्रगुज़ार हैं। साथ ही साथ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने ये भी बात कही है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप तमाम लोग हक़ बोलते रहिए, सच बोलते रहिए, हक़ पर चलते रहिए, ये तमाम बातें कही गई है। अब दूसरी खबर जो अभी इस वीडियो को बनाने का मकसद है, वो ये कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई जो है, वो ईद से पहले होने वाली है, यानी कि 8 तारीख को, 8 अप्रैल को रिहाई होने वाली है, ऐसी खबर चल रही है। बहुत सारे दोस्तों ने हमारे वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में ये बात पूछी है कि क्या 8 तारीख को वाक़ई मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहाई मिल रही है? हमने इसके बारे में जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की। उसको लेकर के हमें सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर एक यूट्यूब चैनल दिखा, जिसमें हमारे एक भाई हैं, उनका मैंने चैनल देखा, शायद सलमान रज़ा ऑफ़िशियल करके उनका एक चैनल है। उन्होंने इस मामले में एक वीडियो बनाया था। मेरे ख़्याल से कल उन्होंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि उन्हें ये खबर मिली है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जो है, वो 8 तारीख को रिहाई मिल जाने वाली है। अब उन्हें ये खबर कहाँ से मिली है, इसको लेकर के उन्होंने कोई ख़ास डिटेलिंग उस वीडियो में नहीं की है, यानी कि उन्होंने ये जानकारी नहीं दी है, कोई प्रूफ़्स तो नहीं दिया है। हालाँकि उन्होंने ये बात कही है कि उन्हें कहीं से जानकारी मिली है। हमें उम्मीद है कि वो नेक्स्ट वीडियो में आप तमाम लोगों को इसके बारे में बताएँगे कि आखिर उनको इस बारे में कहाँ से मालूमात चली है कि जो 23 अप्रैल की खबर सामने आई थी, वो अचानक से तारीख़ कम कैसे हो गई है। क्योंकि ये बहुत रेयर होता है कि अदालत में जो एक तारीख़ दे दी गई है, वो तारीख़ पीछे आ गई है, ये एक बहुत बड़ी बात है, अगर ऐसा हुआ है तो। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मुझे पूछेंगे, तो मैंने इस मामले में बहुत सारी जाँच-पड़ताल करने की कोशिश की। मुझे अभी तक इसको लेकर के कोई ऑफ़िशियल प्रूफ़ नहीं मिला है, जिससे मैं भी आप तमाम लोगों के पास ये बात कहूँ कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब 8 तारीख़ को रिहा हो जाएँगे, यानी कि ईद से पहले उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। अब दूसरी बात, अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को 8 तारीख़ को मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के मामले में सुनवाई होती भी है, तो क्या मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब 8 तारीख़ को रिहा हो जाएँगे? क्या इसके चांसेस बनते हैं? देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब से पहले इस तरह के मामलात में कई सारे लोग पासा के तहत जो हैं, वो जेल में कैद हुए हैं। लगभग 2 सालों में 5400 से ज़्यादा, जिनमें 3600 से ज़्यादा लोगों को, 34-3500 लोगों को जो है अदालत ने रिहा कर दिया, ये कह कर के कि नहीं भैया, आपको जो है गलत तरीके से आपके ऊपर पासा इम्पोज़ कर दिया गया। लगभग 64% लोग, यानी कि 100 में 64 लोगों के ऊपर गलत तरीके से पासा इम्पोज़ किया गया था। एक आर्टिकल के मुताबिक ये दावे किए गए हैं। अब मुफ्ती सलमान अज़हरी की बात करें, अगर वाक़ई उन्हें उनके ऊपर गलत तरीके से इम्पोज़ हुआ है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आने वाले कुछ महीनों में, कुछ दिनों में उनके ऊपर से ये पासा हटा दिया जाएगा। क्या 8 तारीख़ को पूरी तरीके से वो रिहा हो सकते हैं? इसके चांसेस अगर आप मुझसे पूछिएगा, अगर जिस तरह के कोर्ट्स के हालात हैं, तो मुझे इसके चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। इसके पीछे की वजह ये है कि अभी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के वकील और उनके वकील, दोनों के बीच में, यानी कि स्टेट ऑफ गुजरात के वकील, दोनों के बीच में बहस जारी है। इसको लेकर के जज साहब तक बात रखी जा रही है। जज साहब ने इसको लेकर के बातें सुनी हैं। इस मामले पर ऐसा नहीं है कि सीधे जो है 8 तारीख़ को फैसला आ जाएगा। ये भी मुमकिन है कि 8 तारीख़ को बहस होगी और फिर उसके बाद अगली तारीख़ दे दी जाए। हालाँकि हमारी दुआ होगी कि अगर ऐसी बात है, अगर वाक़ई 8 तारीख़ को सुनवाई होने वाली है, तो जज साहब को ये बात समझ में आ जाए और उसी दिन ये तमाम चीज़ें हो जाएँ। लेकिन अगर मैं सीधे-सीधे लफ्ज़ों में आपको इस पूरे वीडियो को बनाने का मकसद बताऊँ, जो बातें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है कि 8 तारीख़ को मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब रिहा हो जाएँगे या उनकी तारीख़ है, इसको लेकर के कोई ठोस सबूत दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप तमाम लोगों के पास अगर कोई ठोस सबूत हो, कोई वैलिड सबूत दिखाई दे रहा हो, कहीं से मिला हो, तो आप हमें साझा कीजिएगा। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हैं। आपको नीचे एक नंबर भी दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आप विज्ञापन हेतु करके लिखा होगा, वो व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप वहाँ से मैसेज करके हमें जानकारी दे सकते हैं। तो मैं अपनी एक नई वीडियो के तहत आप तमाम लोगों तक बातें पहुँचा दूँगा, तमाम लोगों को वो जानकारी मिल जाएगी। लेकिन अभी तक मुझे पर्सनली जो है 8 तारीख़ को लेकर के कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, इसलिए मैं आप तमाम लोगों के बीच ये दावा नहीं कर सकता हूँ कि 8 तारीख़ को मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब रिहा होने वाले हैं या उनको लेकर के सुनवाई होने वाली है। बाकी हमारी ये दुआ है कि क्या 8
अगले ही दिन कल ही मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब रिहा हो जाए, इससे बड़ी बात हम तमाम लोगों के लिए क्या होगी। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। कोई भी प्रूफ, कोई भी सबूत अगर आपको मिलता है, हमारे साथ ज़रूर साझा करिए। वीडियो पर अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमें जहाँ तक हो सके आप तमाम लोग सपोर्ट करते रहिए।